नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे ही एक पेशेंट जो अभी कुछ समय पहले हमारे पास आए थे अपनी वेरिकोसील ग्रेड 3 की समस्या के साथ। केवल वेरिकोसील ही नहीं बल्कि वेरिकोसील के कारण उनके जो स्पर्म काउंट है वो 99% डेड हो गए थे। अब इन समस्याओं के साथ आप समझ सकते हैं कि अगर इवन किसी को वेरिकोसील भी होता है तो वो कितना डिप्रेशन में चला जाता है, कितनी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहा होता है और सबसे बड़ी बात अपने ही थॉट्स जिनसे वो लड़ रहा होता है। तो अक्सर जब ऐसे पेशेंट्स होते हैं तो वो एक सही ट्रीटमेंट, एक सही इलाज ढूंढ रहे होते हैं और इसके लिए सबसे जरूरी एक बात होती है, वो होती है ट्रस्ट। कि किस पर ट्रस्ट करें, कौन सा ट्रीटमेंट सही है, कौन सा ट्रीटमेंट असरदार है। क्योंकि जनरली हमें क्या होता है कि कोई भी समस्या आई तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं और एलोपैथी में वेरिकोसील के लिए स्पेशली सबसे पहले एक बात बोल दी जाती है, क्या? सर्जरी। लेकिन हम सब जानते हैं कि ज्यादातर लोग ऑपरेशन से, सर्जरी से, ऐसी चीजों से बचना चाहते हैं और ये सही भी है कि अगर बिना सर्जरी के, बिना ऑपरेशन के किसी चीज का इलाज है तो हमें सबसे पहले अपने आप को एक मौका उसे देना चाहिए। कुछ इसी तरह से आज से लगभग 3 से 4 महीने पहले हरचंद सिंह जो 29 साल के हैं वो हमारे पास आए थे अपनी समस्या के साथ। उन्होंने हमारी वीडियोस देखी, हम पर भरोसा किया, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल किया, हमारे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली और हमारा ट्रीटमेंट शुरू किया। 3 महीने तक बहुत अच्छे तरीके से डाइट फॉलो उन्होंने की, रेगुलर मेडिसिन प्रॉपर टाइम पर ली और जो एक्सरसाइज उन्हें बताई गई थी वो उन्होंने रेगुलर रखी। एंड द बेस्ट पार्ट इज 3 महीने बाद जब उन्हें हमारे डॉक्टर्स ने एडवाइस किया कि आप एक बार टेस्ट कराइए ताकि आप खुद जान पाएं कि क्या रिजल्ट अभी आपको देखने को मिले हैं। सो गाइज, उनका जो वेरिकोसील ग्रेड 3 था, आप रिपोर्ट में देख सकते हैं 3 महीने पहले जो 3rd ग्रेड वेरिकोसील था वो 3 महीने में उनका पूरी तरीके से रिकवर हो गया। और इवन जो वालसफा किया जाता है वेन साइज चेक करने के लिए, जब उन्होंने अपना वो टेस्ट कराया तो उनका वेन साइज घटकर 2.5 mm हो गया। और अगर बात करें उनके जो स्पर्म क्वालिटी थी उसमें इंप्रूवमेंट आया है, लेकिन अभी उसका जो ट्रीटमेंट है उनका वो रेगुलर है, चल रहा है। लेकिन जो वेरिकोसील की समस्या थी जिसके लिए डॉक्टर्स ने उन्हें सर्जरी बता दिया था वो उन्हें नहीं करानी पड़ी। लेकिन अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत सारे पेशेंट्स को ये लगता है कि वेरिकोसील की वजह से हमारे जो स्पर्म है इस पे दिक्कत आएगी या नहीं आएगी, वो ये क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं डॉक्टर से। तो ध्यान रखिए, वेरिकोसील से आपके स्पर्म में दिक्कत आ सकती है, तो बेहतर अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो आप समय रहते उसका इलाज कराएं, सही ट्रीटमेंट ढूंढें। और अगर हम बात करें इसके सबसे असरदार ट्रीटमेंट की तो होम्योपैथी से बेस्ट कुछ और नहीं होता है, ये हम सब जानते हैं। क्योंकि सबसे पहली बात, होम्योपैथिक मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। सेकेंड बेस्ट पार्ट, ये कंज्यूम करने में यानी लेने में बड़ा आसान होती हैं। या तो आपको ड्रॉप्स होती हैं, कुछ दवाई होती है जिसको पानी के साथ आपको लेनी होती है, या फिर जो छोटी छोटी मीठी मीठी गोलियां होती हैं आपको वो लेनी होती हैं जो डायरेक्ट आपके मुंह में ही घुल जाती हैं और आपके ब्लड के साथ मिलके काम करना शुरू कर देती हैं। ये 2 ऐसे फायदे हैं जिसकी वजह से आपको जो इनके रिजल्ट हैं वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही जल्दी देखने को मिलते हैं, बशर्ते आप अगर थोड़ा सा पेशेंस रख के लाइफ में डिसिप्लिन लाके दवाइयों को रेगुलर लेते हैं तो इंप्रूवमेंट फॉर श्योर आपको देखने को मिलता है। एक बात यहां पर समझना जरूरी है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने आज दवाई ली तो कल मेरे को इसमें रिलीफ मिल जाएगा। तो एक चीज हमें समझना बहुत जरूरी है कि जो एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं वो स्ट्रॉन्ग ड्रग्स होते हैं, वो आपकी जो समस्या है उसको सिर्फ दबाती हैं, इसलिए हमें उसका जो रिजल्ट है वो इंस्टेंट मिलता है। लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन हमारी समस्या की जड़ पर काम नहीं करती हैं, ये हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं। और वहीं दूसरी तरफ होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी समस्या की जड़ पर काम करते हुए उसे पूरी तरह ठीक करती है। तो अगर आप भी वेरिकोसील की समस्या से जूझ रहे हैं या आपका कोई दोस्त, आपका जान पहचान वाला वेरिकोसील जैसी किसी समस्या से जूझ रहा है तो सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है। आप नीचे दिए गए नंबर पर एक बार कॉल करें, फ्री ऑफ कॉस्ट आप भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स की टीम से एडवाइस ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, अपनी समस्या उनके साथ साझा कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में आपको ये जानकर काफी अच्छा लगा होगा कि किस तरीके से हरचंद सिंह ने अपनी वेरिकोसील की 3rd ग्रेड की समस्या पर काबू पाया, साथ ही साथ पेन में भी पूरी तरीके से आराम पाया, वो भी स्टार्टिंग के कुछ ही हफ्तों में।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।